पाकिस्तान बारे अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं, लेकिन सबको पता होना चाहिए कलमे के नाम पर दुनिया में दो ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तेफाक नहीं। आर्मी चीफ का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, सोशल मीडिया पर हिजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा करके रियासत की कमजोरी का तासुर दिया जा रहा है। कौम की हिमायत से हर किस्म के माफियाज की सरकूबी करेंगे। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क, यहाँ दुनिया का बेहतरीन चावल, किन्नू, आम, ग्रेनाइट, सोना और तांबा जैसे खजाने मौजूद। किसानों को आसान कर से कोल्ड स्टोरेज की चेन, मौसमियाती तब्दीली के तासुरात से महफूज बीज और जनियाती तौर पर बेहतर लाइफ स्टॉक की फराहमी यकीनी बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। अदालत से हुक्म इम्तना खारिज करने की सदा की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में पीटीआई के इंतखाबी निशान के मामले पर हिकमत अमली पर गौर। पेशावर हाई कोर्ट ने 26 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल और बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल कर दिया था। अदालती तातीलात के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस पेशावर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच सुनेगा। इलेक्शन कमीशन के पास आईनी कानूनी नुक्ता था कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार समाअत नहीं है इन मामलात को देखने का। हाई कोर्ट के जज साहब ने 4 घंटे इस केस को सुना था। किसी पार्टी से सिंबल लेना इस बात का मुतरादिफ है कि आपने उस पार्टी को डिसॉल्व किया है, और ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 17 में मौजूद है, किसी और के पास ये इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात को देखने का इख्तियार ही नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले इंतखाबी निशान को किसी जमात से वापस देना उसे खत्म करने के मुतरादिफ। इंतखाबी निशान के बगैर मखसूस सीटों का फैसला कैसे होगा? सियासी मुखालिफिन कल से अदालती फैसले पर हमलावर। ये लोग हॉर्स ट्रेडिंग चाहते हैं। पीटीआई को उसके बुनियादी हक से महरूम ना किया जाए। अदलिया से दरख्वास्त है इस मामले को देखे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरिस्टर गौहर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दे दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने दरखास्त पर समाअत करते हुए कहा, निगरान हुकूमत के जेर निगरानी खौफनाक निजाम चल रहा है। क्या हुकूमत इंतखाबात डिरेल कराना चाहती है? इंतखाबात के लिए मुशावरत की इजाजत बुनियादी हक। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की निगरानी में बानी पीटीआई और चेयरमैन की मुलाकात की इजाजत देकर मामला निपटा दिया। हुकूमत मिली तो सबसे पहले कराची में पानी का मसला हल करेंगे। शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। कराची में एमकेएम रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, कराची मुल्क का सबसे बड़ा कमाऊ शहर, इसे इसका हक मिलना चाहिए। एमकेएम से ताल्लुकात दिहाइयों पुराने, मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सियासी जमातों में हम-आहंगी की जरूरत पर जोर दिया। मुस्तफा कमाल बोले, शहबाज शरीफ ने खैर सगाली दौरा किया। सीट एडजस्टमेंट पर पहले से बनी कमेटियां काम करेंगी। कमेटियों की मुलाकात अगले 1-2 रोज में मुतवक्के। साबिक वज़ीर आज़म की जीडीए रहनुमाओं के साथ भी बैठक। पीर पगाड़ा सैयद सिबगतुल्लाह राशिदी से अगली हुकूमत के लिए ताउन मांग लिया। कराची और सिंध के हवाले से शहबाज शरीफ ने हैरत अंगेज दावे किए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का रद्द अमल। कहा, नून लीग ने 5 साल में सिंध को एक मंसूबा नहीं दिया। ग्रीन लाइन शुरू की लेकिन मुकम्मल ना किया। K4 मंसूबा भी विफाक की जानिब से फंड्स ना देने के बायस ताखिर का शिकार। नून लीग में शामिल होने वाले पीपल्स पार्टी का टिकट चाहते थे। कराची की सियासत के 2 अहम खिलाड़ी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। पाक सरजमीन के रहनुमा अनीस एडवोकेट और रसा हारून की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पाक सरजमीन पार्टी के दोनों साबिक रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। तहरीके अदम एतमाद के बाद JUI साथ ना देती तो शहबाज शरीफ वजीर आजम ना बनते। मौलाना फजल रहमान की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, सब एक साइड पर हो गए और हम अकेले रह गए, लेकिन हम खेल खराब करने वाले नहीं। तहरीके अदम एतमाद के हक में नहीं था,
फितने से जान छुड़ाने के लिए कबूल किया। मौजूदा माहौल में इलेक्शन हुए तो कोई ज्यादा अच्छी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मुझे वोट दें चाहे ना दें, लेकिन सोच लें इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार कौन हैं। सरबराह पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक का मर्दान के करीब काटलिंग में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा पीडीएम की पॉलिसियों ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। सवात मोटरवे, बीआरटी और सेहत कार्ड जैसे मंसूबे मैंने शुरू किए। दोबारा मुजरिमों को मुंतखब किया तो तबाही की रही सही कसर पूरी हो जाएगी। हुक्मरान पार्टियां खानदानी जागीरें, करप्ट माफिया सियासी लिबास पहनकर अरसा दराज से इख्तदार पर काबिज। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बयान, कहते हैं टिकट तकसीम करने का मौका आए तो हुक्मरान पार्टियों में कारकुन के लिए कोई जगह नहीं। बड़ी पार्टियों के सरबराह कौम पर बेटों बेटियों की सूरत नए सियासी ब्राह्मण मुसल्लत करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई में कोई फर्क नहीं। मईशत को तबाह करने में इसी करप्ट अशराफिया का हाथ है। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का सिलसिला जारी। बिलावल भुट्टो ने NA 127 के कागजात नामजदगी पर एतराज का जवाब जमा करा दिया। NA 54 से चौधरी निसार, साबिक वजीर गुलाम सरवर खान और NA 76 नारोवाल 2 से एहसन इकबाल और NA 78 गुजरांवाला से खुरम दस्तगीर के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 244 से फारूक सत्तार और मखसूस सीट के लिए शहला रजा के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। NA 120 लाहौर से अयाज सादिक के कागजात की जांच मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली कर दी। कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस सीटों के लिए स्क्रूटनी की तारीख बढ़ा दी। मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 30 दिसंबर के बजाय 13 जनवरी तक होगी। साबिक ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज के असासों की तफसीलात का मामला। दस्तावेजात के मुताबिक राजा रियाज 4,87,52,510 रुपए के असासों के मालिक। राजा रियाज के पास 205 कनाल ज़राई अराज़ी और एक पेपर मिल है। साबिक ऑपोजिशन लीडर के असासाजात में एक साल के दौरान 1,62,62,955 रुपए का इजाफा हुआ। माली साल 2023 में 44,92,000 इनकम टैक्स जमा कराया। पीटीआई रहनुमा शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसला सुनाते हुए कहा, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास 3 MPO जारी करने का इख्तियार नहीं, सिर्फ विफाकी काबीना इसे इस्तेमाल कर सकती है। अदालत ने 3 MPO के तहत डिप्टी कमिश्नर के इख्तियारात गैर कानूनी करार दे दिए। 9 मई केस में फवाद चौधरी को इश्तिहारी करार देने का फैसला आइंदा समात तक मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। अगली समात 11 जनवरी को होगी। लाड़काना में बेनजीर भुट्टो के मुजस्मे की रुनुमाई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने SSP चौक पर मुजस्मा नस्ब किया। बिलावल भुट्टो के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील अहमद सुमरू ने इफ्तिताह किया। कराची के इलाके पोर्ट कासिम के करीब स्टील मिल में लगने वाली आग को बुझा दिया गया। 2 अफराद जहां बहक, 1 जख्मी। जहां बहक अफराद की शनाख्त आबिद और जमील के नाम से हुई। कोरंगी सनती एरिया की तौलिया फैक्ट्री में लगने वाली आग से लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। कराची के आरजे मॉल में आतिशज़दगी के वाक़े का अबूरी चालान अदालत में जमा। शॉपिंग मॉल की इंतजामिया और तामीरात में मुलव्वस इदारे जिम्मेदार करार। गुलिस्तान जौहर के प्लाजा में आग लगने से 11 अफराद जाँ बहक हुए। कराची के सार्फिन के लिए बिजली ₹1.71 महंगी कर दी गई। नेपरा अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक से मुतालिक तफसीली फैसला जारी कर दिया। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 जनवरी से होगा। कीमतों में इजाफा 6 माही एडजस्टमेंट की मद में किया गया।
हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.37% इजाफा। प्याज फी किलो 24 रुपए 78 पैसे, चिकन 16 रुपए 23 पैसे महंगा, दाल मूंग की कीमत में 8 रुपए 31 पैसे इजाफा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक रवा हफ्ते दाल माश, मसूर, जलाने की लकड़ी समेत कई अशिया महंगी हुई। घी, कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी, ब्रेड, चावल, दूध और दही की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। अंडों की कीमत पे होशरुबा इजाफे पर शहरियों की हुकूमत से नोटिस देने की अपील। साल का आखिरी कारोबारी सेशन, स्टॉक मार्केट में तेजी रही। 100 इंडेक्स में 399 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,451 पर बंद हुआ। 2023 में 22,000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। करेंसी मार्केट में साल के आखिरी रोज डॉलर 73 पैसे महंगा होकर 282 रुपए 66 पैसे का हो गया। इस साल अमरीकी करेंसी की कीमत में 56 रुपए 13 पैसे का इजाफा हुआ। सोना 1900 रुपए सस्ता होकर 2,20,900 रुपए में फरोख्त हो रहा है। स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफा। ज़र मुबादला के ज़खायर 85 करोड़ 30 लाख डॉलर इजाफे के बाद 7.757 अरब डॉलर हो गए, जबकि दीगर बैंकों के ज़खायर कमी का शिकार। 6 करोड़ 40 लाख डॉलर की कमी के बाद 5.099 हो गए। मुल्क के इज्तिमाई ज़र मुबादला के ज़खायर 81 करोड़ 80 लाख डॉलर से बढ़कर 12.886 अरब हो गए। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक केस की समाअत। अदालत का बार बार माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली इंडस्ट्रीज की बिजली कनेक्शन काटने का हुक्म। सड़कों पर छिड़काव के लिए नहर और वजू का जखीरा शुदा पानी इस्तेमाल किया जाए। अदालत का कहना था कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर वासा जिम्मेदार होगा। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स, कहा नए साल में हमें दुनिया को नया और साफ माहौल देने का अहद करना होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शालामार बाग का दौरा। बैरूनी दीवार के साथ जमा बारिश के पानी की निकासी का मुस्तकिल हल निकालने की हिदायत। जल्लो पार्क अपग्रेड करने के लिए प्लान तलब। CTD हेडक्वार्टर्स में ट्रेनिंग स्कूल का इफ्तिताह भी किया। कहा फोर्स की सलाहियत बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी फराहम की जाएगी।